मैक्सिमम लड़कों को भारतीय संविधान की अनुसूची याद नहीं रहता है। वो याद करते हैं फिर से भूल जाते हैं, पर आज से ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपके लिए एक ऐसा आसान सा ट्रिक लेकर आया हूँ जिसको पढ़ने के बाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं आलोक कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल एसएससी योद्धा में। आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिक को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहा तो ट्रिक आपको याद हो जाएगा। पहला अनुसूचित बोलता है कि भारत एक संघ है। संघ में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पहला अनुसूची में संघ के बारे में बात किया गया है। ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। द्वितीय अनुसूची में पद, वेतन और पेंशन के बारे में बोला गया है, ठीक है। तीसरे अनुसूची में शपथ की प्रक्रिया के बारे में बोला गया, ठीक है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा के बारे में बात किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है। पांचवी अनुसूची में जनजाति के बारे में बात किया गया, ट्राइब्स के बारे में बात किया गया पांचवी अनुसूची में। छठी अनुसूची में स्पेशल स्टेट्स के बारे में बात किया गया है। छठी अनुसूची के तहत 4 स्पेशल स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ये चारों स्टेट आपको याद रखना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पावर का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है संघ सूची, दूसरा भाग राज्य सूची और तीसरा भाग है समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। और उसमें अभी प्रेजेंट में 100 विषय है। 100 विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जब संविधान बना था उस टाइम 97 विषय था, ठीक है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है। जब हमारा मूल संविधान बना था उस टाइम 66 विषय था, पर अब घटकर 61 विषय हो गया। 61 विषय पर राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है, ठीक है। पहले इसमें 47 विषय था, अब 52 विषय है। अब 52 विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बना सकती है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में इसमें भाषा के बारे में बात किया गया है, ठीक है, जिसके तहत 22 भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। आप ये डेट पॉज कर देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है। 9वीं अनुसूची ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सिर्फ आपको याद ये रखना है कि संविधान की प्रथम संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची में बोला गया दल बदल के बारे में। दल बदल का बात 10वीं अनुसूची में किया गया और वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये संशोधन और डेट याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि इसमें दल बदल के बारे में बोला गया। ये मैं ट्रिक से बताऊंगा आपको याद रखने के लिए, कौन से ट्रिक से कौन सा अनुसूची है, ठीक है। पर आप ये डेट तो आपको याद रखना पड़ेगा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वां अनुसूची को जोड़ा गया है। 11वां अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया है। और 11वां अनुसूची ये पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। पंचायती राज से 11वीं अनुसूची संबंधित है और इसमें 29 विषय प्रदान किया गया पंचायती राज के लिए, ठीक है। और लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया और यह नगर पालिका के बारे में बात करता है, ठीक है। नगर पालिका का बात 12वीं अनुसूची में किया गया है और इसके तहत 18 विषय को दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं। ये ट्रिक है क्या? ट्रिक है स्पोर्ट्स PL DPN। छोटा सा है, साधारण सा है, सिंपल सा है, आपको याद हो जाएगा। स्पोर्ट्स तो स्पोर्ट्स है, आपको तो याद होगा। आप लोग भी स्पोर्ट्स खेलते हैं,
कैरम खेलते हैं, कोई क्रिकेट खेलता है, वो सब स्पोर्ट्स है। तो ये तो याद हो गया। और स्पोर्ट्स में हमारा 6 लेटर है, तो यहाँ से हम 6 अनुसूची को याद कर लेंगे। ठीक है, अगला है पीएल। आईपीएल का पीएल आप ले लो, पीएल 7 और 8, यहाँ से 8 तक आ गया। नम्मा अनुसूची का कोई ट्रिक नहीं, क्योंकि वो आपको याद रखना है, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। 6, 2, 8, 3, 11, 11वां अनुसूची तक को आपको याद रखना है। 3 है डीपीएन, लास्ट थर्ड 10, 11 और 12 डीपीएन है, तो आपको उसको एक लाइन में याद रखना, स्पोर्ट्स पीएल डीपीएन। 4-5 बार आप बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, स्पोर्ट्स पीएल डीपीएन, स्पोर्ट्स पीएल डीपीएन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये स्पोर्ट्स पीएल डीपीएन है क्या। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का पहला एस जो लेटर है उससे हम संघ को याद रखेंगे। एस, एस से सौ से संघ, तो पहला अनुसूची में संघ के बारे में बात किया गया। ठीक है, एस से संघ। ठीक है, पहला अनुसूची में संघ के बारे में बात किया गया, तो स्पोर्ट्स का एस से संघ। क्लियर है। अगला है स्पोर्ट्स का पी, ये दूसरा अनुसूची है, पी से पेंशन। ठीक है, दूसरी अनुसूची में पेंशन, वेतन और भत्ता के बारे में बात किया गया। ठीक है, जब भी आपको पेंशन, भत्ता और वेतन के बारे में बात आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले और वो अनुसूची से रिलेटेड हो, तो आप सेकंड अनुसूची को टच करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है स्पोर्ट्स का पी सेकंड नंबर पे है और सेकंड अनुसूची हमारा पेंशन के बारे में बात करता है। ठीक है, जब भी आपको रुपया से रिलेटेड मिले अनुसूची वाला क्वेश्चन में, तो आप दूसरा अनुसूची को आप टच करके आना। ठीक है, अगला है ओ, स्पोर्ट्स का ओ, ओ से ओथ, ओथ मीन्स शपथ। तीसरा अनुसूची में शपथ के बारे में बात किया गया। ठीक है, ओथ से शपथ। ठीक है, ओ से ओथ, और ये तीसरा अनुसूची को डिनोट करता है। ठीक है, ओथ। अगला है स्पोर्ट्स का आर, आर चौथा अनुसूची है, आर से राज्यसभा। चौथा अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में बात किया गया है। तो जब भी आपको अनुसूची वाला क्वेश्चन में आपको मिले कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा कौन सा अनुसूची में किया गया है, तो आपका माइंड में तुरंत आना चाहिए स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का चौथा लेटर आर था और आर हमारा राज्यसभा से रिलेटेड था, तो मतलब ये चौथा अनुसूची होगा, तो आप चौथा अनुसूची को टच करेंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स का आर, आर से राज्यसभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्पोर्ट्स का टी, टी से ट्राइब, ट्राइब मीन्स जनजाति। ठीक है, पांचवा अनुसूची में जनजाति के बारे में बात किया गया है। ठीक है, टी से ट्राइब, पांचवा अनुसूची में जनजाति के बारे में बात किया गया है और टी हमारा ट्राइब है। ठीक है, आपको याद रह जाएगा ये चीज़, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है छठा अनुसूची, स्पोर्ट्स का एस। ठीक है, स्पोर्ट्स का लास्ट लेटर एस, एस हमारा छठा रैंक नंबर पे और ये छठा अनुसूची को डिनोट करता है, और ये हमारा स्पेशल स्टेट्स है। एस से स्पेशल और एस से स्टेट्स। ठीक है, स्पेशल स्टेट्स, स्पोर्ट्स का एस से स्पेशल स्टेट्स। स्पेशल स्टेट्स हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एस से हमारा स्पेशल स्टेट्स है। जब भी आपको क्वेश्चन में स्पेशल स्टेट्स के बारे में पता चले, तो आपके माइंड में स्पोर्ट्स आना चाहिए, और स्पोर्ट्स का लास्ट लेटर एस है और एस से स्पेशल स्टेट्स होता है। ठीक है, तो आप छठा अनुसूची को टच करेंगे। क्लियर है। अगला है पी, पीएल का पी, ये हमारा सातवां अनुसूची है, पी से पावर। ठीक है, पहला पी पेंशन था, स्पोर्ट्स का पी आपका पेंशन है, और आईपीएल का पीएल जो है वो हमारा पावर है। सातवां अनुसूची में पावर के बारे में बात किया गया, और वो पावर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बंटवारे के बारे में बात किया गया। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो पावर का जो बंटवारा हुआ है, वो हमारा सातवां अनुसूची में बात किया गया। ठीक है, पी से पावर। आगे बढ़ते हैं। अगला है एल, आईपीएल का एल। ठीक है, एल से लैंग्वेज। आठवां अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया है, और आठवां लेटर हमारा एल है, स्पोर्ट्स पीएल, एल से लैंग्वेज। ठीक है, आप इस
लेटर को स्पोर्ट्स पी एल डी पी एन को 4-5 बार आप कंटिन्यूस बोलो, आपको याद हो जाएगा। फिर आपको देखना चुटकियों में आपको याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, आपका माइंड में तुरंत आएगा। अच्छा, पी से पावर है, सेकेंड वाला आ गया पी पेंशन, तुरंत आपके माइंड में आएगा। खेलोगे आप अनुसूची को इन लेटरों से। शुरू में आपको दिक्कत होगा, आपको लगेगा क्या है ये स्पोर्ट्स पी एल डी पी एन, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर आप इसको आप 1-2 बार करोगे तो आपको सारा मज़ा आएगा, खेलोगे आप, आपको गेम की तरह लगेगा ये। आगे बढ़ते हैं। नम्मा अनुसूची में मैंने बोला था इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको बस याद रखना है ये प्रथम संविधान संशोधन 1952 के तहत जोड़ा गया था। बस एक लाइन आपको याद रखना है, प्रथम संविधान संशोधन 1952 के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है DPN। तो DPN का डी हमारा 10वां लेटर है। ठीक है, इससे हमारा दल बदल को बताता है, डी से दल बदल। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात किया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल को 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, डी से दल बदल, और ये हमारा 10वां अनुसूची है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पी, DPN का पी, ये हमारा 11वां अनुसूची है। ठीक है, पी से पंचायत, पी से पंचायत। जब भी आपको पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो आप 11वां अनुसूची को टच करना, क्योंकि आपको पता है DPN, डी से दल बदल 10वीं अनुसूची, पी से पंचायत। ठीक है, ये हमारा 11वां अनुसूची है, तो आप 11वां अनुसूची को टच करके आओगे जब भी आपसे पंचायत के बारे में बात करेगा। 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था और इसमें 29 सब्जेक्ट को रखा गया है। क्लियर है? लास्ट देखते हैं। लास्ट है एन, DPN का एन से हमारा नगर निगम के बारे में बात करता है। एन से नो से नगर निगम। ठीक है, नगर निगम हमारा एन से आता है और ये हमारा 12वीं अनुसूची के तहत आता है। ठीक है, DPN, डी से आपका दल बदल 10वीं अनुसूची, पी से आपका पंचायत 11वीं अनुसूची और एन से आपका नगर निगम, ये आपका 12वीं अनुसूची में आता है। 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत इसको जोड़ा गया था और इसमें 18 विषय को रखा गया है। ठीक है, सारा हो गया। आप लोग इसे 4-5 बार बोलें, स्पोर्ट्स PL DPN। बीच में जो आपका नम्मा जो है उसे आप लोग बस याद रखेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, आई बात समझ में? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना, स्पोर्ट्स PL DPN, फिर आप खेलोगे अनुसूची के साथ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। काफ़ी मेहनत लगता है मुझे ये सब बनाने में। ठीक है, आपका बस प्यार चाहिए मुझे। प्यार के तहत आप मुझे सब्सक्राइब दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।